दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर एक नई क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश विशेष का जो नया सिलेबस है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं और उसको टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने आपको त्रिदलीय संघर्ष के बारे में बताया, उसके महत्व, उसके कारण, परिणाम, इन सब पर हमने विस्तृत चर्चा की। और अब एक नया टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। चूँकि हमने पूर्व मध्यकालीन भारत से एक टॉपिक ले लिया और अब अभी हम ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। चूँकि इस बार भी जो आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन आएंगे बहुत, अभी चूँकि पहली बार चेंज किया है तो इस वजह से बहुत सामान्य क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत सामान्य टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं, उसका क्रम के हिसाब से जो है उसका विश्लेषण करते हैं। आज हमारा ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन। पीजेंट्स मूवमेंट इन यूपी। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन। अब चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पहले से लेकर के अभी तक जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। तत्कालीन भारत में भी अगर देखा जाए, खासकर जो 20वीं सदी की शुरुआत है तब से हम विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो आंदोलन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। उससे पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो विशेष आंदोलन है हम 20वीं सदी की शुरुआत से जो है वहाँ पर चर्चा करते हैं। तो 20वीं सदी की जो शुरुआत होती है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई किसान आंदोलन होते हैं। जैसे एक बनती है यहाँ पर अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसी तरीके से एका आंदोलन आदि ऐसे आंदोलन होते हैं जिसने उत्तर प्रदेश के किसानों को राष्ट्रीय फलक से जोड़ दिया या उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं से जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से किसान आंदोलन हुए। तो किसान आंदोलनों के कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ क्रमबद्ध रूप से हम हर एक किसान आंदोलन पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले आपको एक इंट्रो देंगे। इंट्रो में आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़ने लगे। उत्तर प्रदेश के जो किसानों की समस्याएं थीं वो भी राष्ट्रीय, चूँकि नेहरू आदि, जो मोतीलाल नेहरू आदि, जवाहरलाल नेहरू आदि ऐसे जो नेता थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हुए थे, अतः यह लोग भी जुड़ने लगे और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर से जुड़ने के साथ साथ क्षेत्रीय जो समस्याएं थीं उनको भी लेकर के खड़े हुए। ये हमने एक इंट्रो उनको बता दिया, इंट्रो में बता दिया। अब इसके साथ में ही हम यहाँ पर पहले कोशिश करिए कि इंट्रो के बाद में एक मैप बना दीजिए। मैप जो आप यूपी का बनाएंगे, आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि जो स्टेट स्पेशल जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं उनमें मैप का प्रयोग जरूर करें। इंट्रो बता दिया, इंट्रो के बाद आप यहाँ पर यूपी का मैप बता दीजिए। मैंने आपको बताया था कि चूंकि तत्कालीन देश में उत्तर प्रदेश कोई ऐसी एक विशेष राजनीतिक इकाई के रूप, भू राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं बटा था। इस वजह से थोड़ा यहाँ पर जगह कम है, इसको सही से बना लीजिएगा। तो इस वजह से जब आप मैप बनाएंगे वो मैप आपका विशेष रूप से उत्तराखंड के साथ में होना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसी कोई भू राजनीतिक इकाई थी नहीं उत्तर प्रदेश के रूप में। तो इस वजह से
आप मैप उत्तराखंड के साथ बनाएंगे। अब इस मैप पर जो उत्तर प्रदेश के आंदोलन हुए उनको आप दिखाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जो पहला आंदोलन हुआ एक संगठन के माध्यम से हुआ, वो संगठन के रूप में बना उत्तर प्रदेश किसान सभा। कौन सा बना? उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो कहाँ पर था? ये जो इसका प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में ये किसान आंदोलन विशेष रूप से उभरा। तो यहाँ पर आपने मैप बनाया, मैप में आप यहाँ पर दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, किसान सभा। फिर इसी के बगल में उत्तर प्रदेश किसान सभा के क्षेत्र में ही कुछ क्षेत्रों और उसके साथ में ही यहाँ पर अवध किसान सभा बनी। अभी बताऊंगा अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा में क्या अंतर था या ये क्यों बनी किसान सभा। इसी के साथ में ही ये प्रतापगढ़ और इलाहाबाद का क्षेत्र है, प्रयागराज का क्षेत्र है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में यहाँ लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बहराइच आदि का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक आंदोलन आया, वो आया एका आंदोलन। एका आंदोलन, आंदोलन। इसी की तरह 1936 में, जैसा कि आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन भी होता है। किसान सभा, इसका भी आयोजन होता है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के जो 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर के किसान आंदोलन थे, ये 4 आंदोलन थे। इसको हम लोग मैप पर दिखा देंगे। मैप पर दिखाने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद अब इन आंदोलनों के कारण बताएंगे। कारण बताएंगे कि आखिर क्या वजहें थी, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये आंदोलन हुए। कारण को हम समग्र रूप में यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। समग्र रूप में देखा जाए तो एक तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसने भी एक वहाँ पर अहम भूमिका अदा की। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, आप देखते होंगे, आपने अभी 2022 में देखा होगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट होता है, पूरे देश स्तर पर जो है के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है खाद्यान्न की कीमतों में एक बेतहाशा वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो रूस और यूक्रेन निर्मित या उत्पादित जो भी चीज़ें थी, उनमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि ये अभी कोई विश्व युद्ध नहीं है, केवल द्विराष्ट्रीय युद्ध है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। लेकिन यह विश्व युद्ध था, इस वजह से इसने पूरे विश्व पर के हर एक देश पर अपना प्रभाव डाला। तो यह प्रभाव भारत में भी दिखा और भारत के किसानों में भी जो है इनकी समस्या, इसके प्रभाव को किसानों को भी झेलना पड़ा। अब इसी के साथ में हम देखेंगे कि और भी रीजन थे जिनकी वजह से यह किसान आंदोलन पनपे या आगे बढ़े। कौन कौन से थे? लगान में वृद्धि हुई थी, इस वजह से भी किसानों ने आंदोलन किया। साथ ही साथ जमींदारी शोषण, इसकी वजह से भी आंदोलन हुए। इसी के साथ में ही इसी से जुड़ा एक और कारण था, वो था बेगार व्यवस्था। क्योंकि ये जो जमींदार हुआ करते थे, ये क्या करते थे, किसानों से बेगार लिया करते थे। बेगार क्या होती है? बेगार होती है कि जब हम किसी भी सेवा के बदले कोई भी मूल्य न अदा करें तो वो बेगार कहलाता है। तो ये किसानों से सेवाएं तो लिया करते थे,
लेकिन उसका मूल्य नहीं अदा करते थे जो स्थानीय स्तर पर बड़े किसान या जमींदार हुआ करते थे। तो ये सब वजह थी जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश के किसान आक्रोशित हुए और धीरे धीरे यह आक्रोश आंदोलन के रूप में पनप गया। ये आपने देख लिया कि क्या कारण थे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि आखिर क्रम के हिसाब से कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन रहे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो जो पहला आंदोलन हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ, वो हुआ उत्तर प्रदेश किसान सभा के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका गठन, इस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ वो 1918 में हुआ। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ और इसके गठन में जो इसका जब आप तैयार करेंगे तो कंटेंट जो तैयार करेंगे उसके लिए भी आप यहाँ पर इस तरीके से ही तैयार करने की कोशिश करेंगे। बहुत टू द पॉइंट भी रहेंगी चीज़ें और आपका पूरा का पूरा कंटेंट, जितनी भी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। गठन के बाद हम यहाँ देखेंगे इसका नेतृत्व, आखिर लीडरशिप किसकी थी। नेतृत्व में यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी थे जो इसके गठन से जुड़े थे, मालवीय जी थे। साथ ही साथ इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी। आपको याद आया होगा 2023 के प्री में एक क्वेश्चन आया है। 2023 का प्री आप लोग अगर दिए होंगे, जो बच्चे वो जान रहे होंगे कि 2023 के प्री में आया था कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने की। आप लोग रिकॉल करिए तो उसका आंसर क्या था, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने भी से जुड़े थे। साथ ही साथ गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र जी भी इससे जुड़े हुए थे। तो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। अब इसके साथ में हम यहाँ पर इसका एक और आयाम है वो देखेंगे, क्षेत्रीय विस्तार, जो अभी हमने मैप पे भी देखा है। क्षेत्रीय विस्तार क्या है, ये प्रतापगढ़, ये एक तरीके से आपका नोट्स बनता जा रहा है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, और जौनपुर, और जौनपुर, जौनपुर, इन क्षेत्रों में यह आंदोलन हुआ। अब इसके साथ साथ देखेंगे कि हालांकि इस क्षेत्र के अलावा इसके पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 450 शाखाएं भी थीं, लेकिन जो प्रभावी रूप से रहा वो यह आंदोलन प्रयागराज, प्रतापगढ़ और जौनपुर में ही विशेष रूप से प्रभावी रहा। अब हम देखेंगे कि इसमें आखिर जो है इसमें के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए। तो यहाँ पर हम एक कार्य का भी पॉइंट दे देंगे कि इसके अंतर्गत जो मुख्य कार्य हुआ वो यह कि इसने किसान की समस्याओं को, उत्तर प्रदेश के जो किसानों की समस्याएं थीं, तो किसानों की समस्याओं को उठाया और किसानों को जागरूक किया। इस आंदोलन ने दो मुख्य कार्य किए, किसानों को अवेयर किया अपने अधिकारों को लेकर के, तो यह जो मुख्य रूप से इसके दो कार्य रहे। इसके साथ साथ इसमें एक आयाम आप जरूर देंगे, क्योंकि यह आंदोलन उत्तर प्रदेश विशेष से तो जुड़ा था, लेकिन इसमें नेहरू आदि जैसे जब नेता इससे जुड़ जाते हैं तो इसका जो फलक होता है, उसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, इसका जो एक्सपेंशन है एक तरीके से, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो जाता है जब इससे नेहरू जुड़ जाते हैं। क्योंकि नेहरू उस समय एक तरीके से उत्तर प्रदेश के नेता के साथ साथ राष्ट्रीय नेता के रूप में भी जुड़ने लगे थे, और चूंकि ये मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, इस वजह से इनका कद भी राजनीति में और प्रभाव भी राजनीति में अधिक था। ठीक है,
तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश किसान सभा रही। इसके साथ बाद में दूसरा आंदोलन आता है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा। अवध किसान सभा क्या है? इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गठन है, वो हुआ 1920 में। कब हुआ? 1920 में। इसके गठन में विशेष रूप से जो भूमिका रही वो, या नेतृत्व में गठन में जो भूमिका रही वो मेन भूमिका रही बाबा किसकी? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र की विशेष भूमिका रही इसके गठन में। आखिर यहाँ पर एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आखिर ये आंदोलन नया स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, जब पहले से ही उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, कुछ किसान सभा काम कर रही थी। इसके पीछे वजह यह रही कि असहयोग आंदोलन को लेकर के जब 1920 का जो दौर था उस समय राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन की चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश जो प्रांतीय कांग्रेस समिति का सम्मेलन मुरादाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता हजरत मोहनी ने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी उसमें भी कहा गया कि असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ पर बाबा रामचंद्र और मालवीय आदि इस बात को से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भाई अभी असहयोग आंदोलन जैसे ऐसे आंदोलन न खड़े किए जाएं, न शुरू किए जाएं, वो देश के हित में नहीं रहेगा। तो इस बात को लेकर के जो उत्तर प्रदेश किसान सभा थी उसमें विभाजन हो गया, या दो पक्ष उस वहाँ जुड़ गए, जिसमें एक पक्ष ने, जिसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे, उन्होंने अवध किसान सभा नाम से नया एक संगठन स्थापित कर दिया। क्लियर हो गया कि आखिर ये संगठन क्यों आया अस्तित्व में, क्योंकि ये स्टोरी जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्रश्न बाई चांस घुमाता है, आप फैक्ट्री रट के जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है कुछ उसके बाद जो जिसको बोलते हैं कालबोध, टाइम पीरियड के बारे में उसके आप जब नहीं जान पा रहे हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा बहुत प्रभावी नहीं होगा। अब इसका हमने यहाँ पर गठन देख लिया। गठन के साथ में ही अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके जो अगले पक्ष में, वो आखिर इसके जो कार्य रहे वो कौन कौन से कार्य, क्षेत्रीय विस्तार भी देख लें। क्षेत्रीय विस्तार भी देख लें। इसका भी क्षेत्रीय विस्तार लगभग वही रहा, चूंकि जैसा आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश किसान सभा से ये अलग हुआ था। अतः यह इसका क्षेत्र भी लगभग वही रहा जो प्रयागराज और प्रतापगढ़ का क्षेत्र रहा। इसके अंतर्गत विशेष रूप से जो कार्य की बात करें तो कार्य कौन कौन से कार्य किए गए, वो कार्य थे कि इसमें ज़मीन की जो बेदखली है, बेदखली वाली ज़मीन वो नहीं जोती जाएगी, बेगार वाली ज़मीन है वो नहीं जोती जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो किसानों से अपील की गई कि वो जो है बेगार जो करते हैं बेगार न करें। तो ये कुल मिलाकर के इसके कार्य रहे। इसी तरह से एक और आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हुआ एका आंदोलन। एका आंदोलन, यह आंदोलन हुआ 1921 में, 1921 में। इसका जो आंदोलन का नेतृत्व हुआ वो मदारी पासी ने किया। अब यहाँ पर एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि भाई जब ये सब आंदोलन चल रहे थे तो ऐसा आंदोलन फिर यहाँ पर क्यों आ गया। इसके पीछे तर्क ये है, या इसका बेस ये है, क्योंकि जो अभी तक के आंदोलन थे वो ऊंची जाति के लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, या जो वो थे एक तरीके से पिछड़ी जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व कम था। इस आंदोलन की विशेषता रही कि यह आंदोलन पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनके माध्यम से किया गया, या उनके नेतृत्व में, या उनकी विशेष समस्याओं को इसके अंतर्गत उठाया गया। साथ ही साथ जो इस छोटे स्तर के जमींदार जो थे वो भी इस आंदोलन से जुड़े। तो यह जो है आपका एका आंदोलन हुआ। और एका आंदोलन का जो कारण था वो था ऊंची लगान की जो दरें थी उसका विरोध करना। कारण क्या था?
इसका कारण था ऊंची लगान दरों का विरोध करना। ऊंची लगान दरों का विरोध करना या बहिष्कार करना, विरोध करना, यह इसका मेन कारण था। इसके अंतर्गत ये लोग विशेष रूप से क्या करते थे, अगर हम कार्य के अंतर्गत देखें तो ये क्या करते थे कि इसमें किसान एक जगह इकट्ठे होते थे, साथ ही साथ शपथ लेते थे कि हम में से कोई भी लगान की ऊंची दर नहीं देगा। तो इसके कार्य के अंतर्गत हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो किसान एकत्रित होते थे एक जगह हजारों लाखों की संख्या में, और फिर वो क्या करते थे, इसका विरोध, शपथ लेते थे कि हम में से कोई भी ऊंची कर की दर नहीं देगा, बेगार नहीं करेगा। तो ये जो है एक आंदोलन हुआ। इसके बाद में एक और आंदोलन हुआ, वो आपका चौथा आंदोलन है और अंतिम आंदोलन है उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ। वो है अखिल भारतीय किसान सभा। हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलन था, लेकिन इस नेशनल मूवमेंट के साथ में ही ये जो चूंकि 1936 में 1936 में लखनऊ में हुआ था, इस वजह से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनकी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और उन पर विशेष चर्चा की गई और उनके समाधान भी तलाशे गए, समाधान भी दिए गए। तो यह एक और उत्तर प्रदेश का आंदोलन था जिसने उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो किसान आंदोलन थे उनके माध्यम से हमने देखा कि कैसे कैसे इसने ये जो किसान आंदोलन है वो स्थानीय समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय फलक से कैसे जुड़ जाते हैं। ये सब बताने के बाद हम इसका प्रभाव बताएंगे कि प्रभाव में आखिर इसका ये प्रभाव क्या पड़ा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि ये जो किसान आंदोलन थे इसके माध्यम से किसान संगठित हुए, साथ साथ किसानों की समस्याओं के समाधान तलाशे गए। उससे पहले जो कांग्रेस थी वो किसानों के लिए उस रूप में काम नहीं कर रही थी। जब संगठित रूप में एक पार्टी के संगठित रूप में या संस्थाओं के रूप में जब किसान संगठित हुए, आगे बढ़े, तब यह जो है किसान की समस्याएं राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ी और उनके समाधान मिले। इसके बाद में हम इसका निष्कर्ष दे देंगे। कंक्लूजन में हम बताएंगे यही कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन की न केवल क्षेत्रीय स्तर पर एक अहम भूमिका रही, बल्कि इसने समग्र भारत के किसान आंदोलनों को भी एक नई दिशा दी। तो इस तरीके से हम किसान आंदोलनों पर अपनी आज की जो आज का जो टॉपिक था, आज की जो क्लास थी, उसको हम कंप्लीट करते हैं। हम लोग कल की जो क्लास रहेगी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।